हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई एम अमन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेन टीजर्स करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर के। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ 625 के पावर -1/2 कर्ली ब्रैकेट्स टू। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए की पावर m पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m इंटू n। पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 की पावर -1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल। 625 की पावर -1, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/625 इज द आंसर। तो ऑप्शन हमारी है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट, इफ 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। पहले तो हम देखें 1 को हम कैसे लिखेंगे। 1 को हम लिखेंगे 5 की पावर 0 बिकॉज हमारे पास यहाँ पे भी 5 है तो हमें दोनों साइड पे बेसिस को सेम करना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो बस ये डंडी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमें पता है when bases are same we equate the powers, so therefore x is equals to 0। हमारी ऑप्शन बनी थर्ड। सी पार्ट, वैल्यू ऑफ 27 की पावर 1/3 प्लस 64 की पावर 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज। पहले तो हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 64 किसका क्यूब है 4 का, 4 की पावर 3 इंटू 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 2, 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। सो हमारी ऑप्शन है सेकेंड। फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू। इस पार्ट को करने से पहले अगर आपको याद हो, हमने प्रॉपर्टी की थी ए की पावर m बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी की होल पावर m। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, a की पावर 4 डिवाइडेड बाई b की पावर 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा a डिवाइडेड बाई b की होल पावर 4। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ई पार्ट, 4.25 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू। पहले तो हम क्या करें, इसके डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। 425/100 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 को भी पॉजिटिव कर लेते हैं रेसिप्रोकल लेके। 425/100 इंटू 1/10 की पावर 7, 425 अपॉन हमारे पास यहाँ पे नीचे कितनी जीरोस है 7 + 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 पॉइंट, हमें डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 3 हैं, 6 जीरोस हम और ऐड कर देंगे। 0.000000425। सो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका ए पार्ट क्या है, एक्सप्रेस 13/21 की पावर 2/5 एज ए रेडिकल। हमने ऑलरेडी पढ़ा जब हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको, जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेट 5 है, इसको हम रूट बना देंगे। 13/21 की पावर 2√5। बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 की पावर -3/4। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 की पावर 4
इंटू -3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर -3, इसे हम पॉजिटिव कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेके 1/3 की पावर 3 which is equals to 1/27 is the answer. C part, simplify 5 into 16 की पावर 3/4. 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3/4 जो ऑलरेडी इसकी पावर थी, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8, 5 into 8 is equals to 40. D part, evaluate 0.0000064 की पावर 5/6. पहले तो हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, 64 अपॉन 1000000 की पावर 5/6. 64 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 एंड 10 लाख की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर 6. अब हम इसको कंबाइन कर देते हैं, 2/10 की पावर 6 इंटू 5/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2/10 की पावर 5, 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32 एंड 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख which is equals to 0.00032 is the answer. E part, solve for x if 3 की पावर x minus 1 is equals to 1/27. पहले तो हम क्या करेंगे, 27 देखेंगे किसका क्यूब है, 3 की पावर x minus 1 is equals to 1/3 की पावर 3. अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 की पावर x minus 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3. अब हमारे पास दोनों साइड पे बेस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम इक्वेट द पावर्स, x minus 1 इज इक्वल्स टू -3, -1 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -3 + 1 x इज इक्वल्स टू -2 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है. पहले तो हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू -1/6. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों की है 2 की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 चाहिए बेस से. जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो ना तो हमने यही देखना है कि हम उसके फैक्टर्स इस हिसाब से बनाए सो डैट हमारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाए. अब यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम देखेंगे 216 किसका क्यूब है, वो हमारा है 6 का क्यूब, 6 की पावर 3 इंटू -1/3. यहाँ पे हमारे पावर 4 है तो 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 की पावर 4 इंटू 1/4. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो हम देखेंगे 512 किसका क्यूब है, वो है 8 का, 8 की पावर 3 इंटू -1/3 इंटू 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है तो वो है 2 की पावर 4 इंटू 1/4. यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम देखेंगे 9 किसका स्क्वायर है, वो है 3 का, 3 की पावर 2 इंटू -1/2. अब हम कैंसिल आउट करते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट. अब क्या रह गया हमारे पास, 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 8 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -1. अब हमने क्या करना है, अब हम पावर्स को पॉजिटिव करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 2 नेगेटिव है, इसकी पावर तो इसका रेसिप्रोकल लेते क्या आ जाएगा, 1/2. 8 की पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/1. 6 की पावर नेगेटिव है, इसका क्या आ जाएगा, 1/6.
2 की पावर 1 ये है, सच हमारे पास एज इट इज रहेगा। 3 की पावर 1 ये भी एज इट इज रहेगा। नीचे यहाँ पे 3 के पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा। अब हम कटिंग करते हैं। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो हमारा आंसर इज 3। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, रूट एक्स की पावर 4 वाई क्यूब रूट इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई की पावर 7 क्यूब रूट द होल ब्रैकेट -4। अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेडिकल को रिमूव करेंगे। एक्स की पावर 4 वाई 1/3, 1 अपॉन एक्स वाई की पावर 7 पावर होल पावर 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट्स -4। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 4 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3, y की पावर होगी हमारे पास 1/3 इंटू 1 अपॉन x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 7/3 स्क्वायर ब्रैकेट्स -4 पावर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4/3 इंटू y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 7/3 स्क्वायर ब्रैकेट्स -4। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट पे आइडेंटिटी लगाएंगे और इस पार्ट पे भी आइडेंटिटी लगेगी हमारी। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो क्या होगा यहाँ पे, x की पावर 4/3 माइनस 1/3 एंड इंटू y की पावर 1/3 माइनस 7/3 स्क्वायर ब्रैकेट पावर -4। तो हमारा क्या आएगा, x की पावर 3/3 इंटू y की पावर -6/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट -4। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, हमारे पास क्या रह गया, x की पावर 1 इंटू वाई की पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट्स पावर -4। y का हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव चाहिए। x अपॉन वाई की पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट -4। अब हमने इस -4 को भी पॉजिटिव करना है तो इसका दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे। y अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट पावर 4। हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी लगेगी, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। 2 4 जा 8, x की पावर क्या हो गई 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट 3 इंटू 16 की पावर 3/4। यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है तो 16 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, 3 8 is 24 आंसर। सेकेंड पार्ट 2 इंटू 27 की पावर -2/3। यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम देखेंगे 27 किसका क्यूब है, वो है 3 का। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 इंटू 3 की पावर -2। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमें पावर को पॉजिटिव करना है। 2 अपॉन 3 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। थर्ड पार्ट 2 इंटू 9 की पावर 3/2 इंटू 9 की पावर -1/2। अब हमारे पास यहाँ पे पावर में 2 है डिनोमिनेटर्स में, तो हम देखेंगे 9 किसका स्क्वायर है। 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 की पावर 2
इंटू -1/2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 अपॉन 3, क्योंकि हमने इस 3 को पॉजिटिव करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 थी, नीचे हमारे पास 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 3 is 6, 6 is 18, 18 is the answer. Question number 5, find the value of 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। पहले तो हम इससे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को। 5 की पावर 2 25 प्लस 12 की पावर 2 144 स्क्वायर ब्रैकेट पावर हाफ। 25 प्लस 144 169, 169 की पावर 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम चेक करेंगे 169 किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 169 है 13 का स्क्वायर। 13 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 13 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फर्स्ट पार्ट 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 192। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 3 टाइम्स 2 को प्लस कर रही हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कितने 2 है 3, अगर 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरा आंसर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस पार्ट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। मेरे पास जहाँ पे 3 है 2 की पावर x, तो मैं 2 की पावर x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी इक्वल्स टू 192। अब क्या होगा, 3 हमारे पास जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 3, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 64। अब हम क्या करेंगे, 64 को हम 2 का बेस लेके एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। वही सेम लाइन, व्हेन बेसिस आर सेम वी इक्वेट द पावर्स। सो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट था। सेकेंड पार्ट, 8 की पावर 255 इज इक्वल्स टू 32 की पावर x। पहले तो हम दोनों का बेस सेम करेंगे, दोनों को हम 2 का बेस में कन्वर्ट कर देंगे। 8 हमारा कैसे आएगा, 2 के पावर 3 पावर 255 इज इक्वल्स टू 32 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 के बेस पे, 2 की पावर 5 पावर x, 3 इंटू 255 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 765 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5/5x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन, व्हेन बेसिस आर सेम वी इक्वेट पावर्स। सो 765 इज इक्वल्स टू 5x, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 765 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू x। 765 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 153 आंसर। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी वर्कशीट 2 में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पहले मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम 4 की पावर x को कॉमन लेंगे। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से 4 की पावर x को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाता है, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। अगर मैं 4 की पावर x माइनस 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, तो
ये 4 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया। 4 की पावर x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1/4, क्योंकि हमने 4 की पावर -1 को पॉजिटिव करना है, इज इक्वल्स टू 24। 4 की पावर x इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 1/4 इज इक्वल्स टू 24। 4 की पावर x इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 24। अब हम क्या करेंगे, 4 मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4। अब हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 24 इंटू 4 हम बहुत इजी कैलकुलेशंस करेंगे। हम क्या करेंगे, 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4/3, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 8 जा 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 32। अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो ये बेस है हम इसको 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब हम क्या लिखेंगे, when bases are same we equate powers। 2x is equals to 5, x is equals to 5/2 is the answer। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें